સંસદમાં ઇમરા પ્રતાપગઢીનું આક્રમક ભાષણ, સરકાર પર કાવ્યાત્મક પ્રહારો। રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ પર સંસદમાં થયેલી ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ ઇમરા પ્રતાપગઢીએ અત્યાર સુધીનું સૌથી આક્રમક અને ચર્ચાસ્પદ ભાષણ આપ્યું હતું। પોતાની કાવ્યાત્મક શૈલી માટે જાણીતા ઇમરાને સરકાર સામે તીખા સવાલો ઉઠાવતા રાજકીય માહોલ ગરમાવી દીધો હતો। ઇમરા પ્રતાપગઢીએ દેશમાં મુસ્લિમ સમુદાયની સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી। તેમણે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માના નિવેદનોને લઈને આકરા પ્રહારો કર્યા અને આરોપ મૂક્યો કે મુસ્લિમોને ખુલ્લેઆમ ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે। સાથે જ સરકારની વિદેશ નીતિ પર પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। ભાષણનો સૌથી વધુ વાયરલ થયેલો ભાગ ત્યારે આવ્યો જ્યારે ઇમરાને પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની તુલના વર્તમાન સરકાર સાથે કરી। તેમણે કહ્યું, નહેરુનું નામ આઇન્સ્ટાઇન સાથે લેવામાં આવ્યું હતું અને તમારું નામ એપસ્ટેન સાથે લેવામાં આવે છે। આ નિવેદન બાદ સંસદમાં ભારે હંગામો સર્જાયો હતો। સરકાર પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું કે શાંતિની વાત કરનારાઓ સામે ફ દાખલ કરવામાં આવે છે। ઇમરાને આરોપ લગાવ્યો કે દેશમાં નફરતની રાજનીતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને અસહમતિ વ્યક્ત કરનારાઓને દબાવવામાં આવે છે। ઇમરા પ્રતાપગઢીનું આ ભાષણ સોશિયલ મીડિયામાં પણ ઝડપથી વાયરલ થયું છે અને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी जी 3 मिनट विचार रखेंगे। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो।